अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ पावर वाला। तो एक बात आपको याद रखना, -1 की पावर अगर इवन होगी, -1 की पावर अगर इवन होगी तो हमेशा ये -1 +1 हो जाता है, और -1 की पावर अगर ऑड होगी तो हमेशा ये -1 रहता है। करके देख लो, -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1, -1 का क्यूब तो हम कहेंगे -1 मल्टीप्लाई विद -1 -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1। तो पावर ऑड है तो उत्तर माइनस में, पावर इवन है तो उत्तर +1 आता है। यहां तक क्लियर? अब मेरी बात समझो, कैसे भी, ठीक है, कैसे भी -1 या +1 की फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, पहले टाइप के पावर वाले क्वेश्चन है तो हम सिखा रहे हैं कि कैसे भी या तो -1 बनाओ या +1 बनाओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 37 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 112, फाइंड रिमाइंडर। अब देखो, हमने कहा 37 पावर से कोई या -1, तो हमें पावर की कोई जरूरत नहीं, उसे हमने छोड़ दिया। 9 से 37 को भाग देंगे तो 9 चौक 36, प्लस का 1 आया। इसका मतलब प्लस के 1 की पावर 112, 112 के। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखना, अगर प्लस का 1 है तो पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन, आंसर +1 ही आता है। तो पावर कुछ भी हो, आंसर +1 दे देना, रिमाइंडर +1 आ गया। बात समझ में आई? क्लियर है ना सबके? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 2 5 6 7 8, फाइंड रिमाइंडर। हाँ +1 कह दो, 1 कह दो, क्योंकि पॉजिटिव साइन लगाना जरूरी नहीं। हमने क्या कहा कि हमें मतलब है केवल यहाँ लिखी संख्या से, पावर क्या है उसे छोड़ दो। 3 से काटा तो आपका होगा 3 नेम 27, प्लस का 1 बच गया। तो इस प्लस के 1 की पावर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, आंसर आ जाएगा +1। आई होप कि ये चीज क्लियर हो रही होगी आपकी। ठीक है, अगली बात, अगला क्वेश्चन हमने दे दिया 2 की पावर 9 की पावर 39, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, अब आपको रिमाइंडर बताना है मेरे भाई। अब ध्यान से समझो, हमने क्या सिखाया कि हमें चाहिए ऐसा रिमाइंडर या ऐसी संख्या ऊपर, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, या तो +1 दे दे या -1 दे दे, बस ऐसी संख्या चाहिए। ठीक है, हमारे पास है 2, तो 2 का कोई मल्टीपल लेना शुरू करो। 2 2 4, 2 क्यूब 8,
क्लियर है। अब 8 में और 9 में 1 का डिफरेंस आ गया, मतलब हम 2 की पावर 3 ले लेंगे। की पावर 39 है यहाँ पे। 39 जब 3 अंदर लिया तो इस 39 को 3 से भाग कर देंगे। 3 एक कम 3, 3 3 9। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ आ गई पावर 13/9। तो अब इतने से मतलब है, हमने इसे लिख लिया 8/9 की पावर 13। हम डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, इसमें -1 का रिमाइंडर है, या हाँ -1 लो, -1 का रिमाइंडर है। अगर -1 का रिमाइंडर है तो हम कहेंगे r इज इक्वल टू -1। अगर r -1 है तो हमारा पॉजिटिव r कितना होगा, 9 - 1 8। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हमें कैसे निकालना है। ऐसी संख्या बनानी है जिनका डिफरेंस, मतलब हमारा भाज्य डिफरेंस भाजक डिफरेंस होगा या तो +1 हो या -1 हो, बस। नहीं है तो बनाओ। बनाओगे किसको, भाज्य को। हमेशा भाजक नहीं बनता, हमेशा भाज्य बनेगा। बात समझ गए। तो भाज्य का कोई भी ऐसा गुणज ले लो जिनका डिफरेंस -1 या +1 हो जाए भाजक के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमने लिख दिया 2 की पावर 41 डिवाइडेड बाय 9, फाइंड रिमाइंडर। तो 9 एक स्पेशल नंबर है, याद रखना। ठीक है, 9 एक स्पेशल नंबर है। अब हमें पता है कि एक कम चाहिए तो 8 चाहिए। भाई 9 में से घटा दो डायरेक्ट 8, या 9 में एक जोड़ लो 10। लेकिन हम 8 तक जा सकते हैं, 10 पे नहीं जा सकते, क्योंकि हम 2 का 2 से ही गुणा करेंगे। वर्ग लेंगे या स्क्वायर या क्यूब लेंगे। ठीक है, घात में बात करेंगे क्योंकि यहाँ घात दी है। ठीक है, तो अब हमें बताओ, हमें 8 तक जाना है। 8 तक, ये 8 2 की पावर 3 होता है, तो हमने 2 की पावर 3 यहाँ लिख लिया। लिख लिया, लेकिन 41 तो कटता नहीं, काटो। 3 एक कम 3, 1 बचा 1, 3 3 9, 2 बच गया। तो 2 शेष आ गया ना, उसे भूल जाओ। 13 बार में पूरा कट रहा था, उसे तुमने यहाँ लिख दिया। अब जो शेष आ रहा है 2 की पावर, जो बेस होगी उसी की पावर लगा दोगे। जो शेष आएगा वो बेस की पावर फिर से लग जाएगा अपॉन 9। यहाँ तक आई होप क्लियर। ये हो जाएगा 8 की पावर 13 इंटू, इसके नीचे भी 9, या ऐसे ही लिख लो 4। अब आप हमें खुद बताओ, ये तो 9 से छोटा है तो प्लस का 1 रिमाइंडर देगा, सॉरी प्लस का 4 देगा, हाँ कि ना। और ये माइनस का 1, पावर कैसी है, विषम, तो माइनस में ही देगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो रिमाइंडर कितना आया मेरा, -1 इंटू 4, -4। रिमाइंडर माइनस में हो नहीं सकता, 9 में से घटा दो मेरे भाई, बच गया कितना, 5। आई होप ये पूरा प्रोसेस आपके क्लियर हो गया होगा। बताएं किसी को डाउट हो तो। अगर यहाँ पूरा पूरा मल्टीपल ना बने तो जो शेष बचता है ना, उसको उसी बेस की पावर बना देते बस। ठीक है, आगे चलें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
7 की पावर 512 डिवाइडेड बाय 400, फाइंड रिमाइंडर। अब हमें रिमाइंडर बताना है जब 7 की पावर 512 हो। ठीक है, हमें गैप चाहिए कितने का? 1 का। समझना ध्यान से। और 1 का गैप कैसे आएगा? तुम कहोगे घटा दो इसमें से 399। क्या ऊपर बना पाओगे 399? किसी कीमत पे नहीं बनेगा। ठीक है, देख लो क्या 399 7 से कटेगा? तो आपको बताया था तरीका, इतना घटा दो इसमें से, नहीं कटेगा तो ये आप बना ही नहीं पाओगे, 399 तो नहीं बनेगा। अब 7 का कोई मल्टीपल ढूंढना शुरू। 7 की पावर 1, 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 की पावर 3 343। इसी तरीके से जब आप चलते रहोगे तो आएगा 2401। ये मेरा 2401 400 से पूरा पूरा कटेगा और एक शेष बचा देगा। तो हमने ले लिया 2401। अब ये 2401 कितनी पावर पे आएगा ये भी पता होना चाहिए। चौथी पावर। कितने पे आएगा? चौथी पावर पे। इसकी पावर 4, इस वाली पावर को 4 से भाग दे देंगे। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, कितना आ गया? 400। अब जब तुम इससे इसे भाग दोगे तो प्लस का 1 रिमाइंडर होगा। पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ गया आपका। तो आपको करना क्या है, जब आप इस तरीके से फंस जाओ, ठीक है, तो ऊपर वाले भाज्य का हमेशा मल्टीपल ढूंढ लो। भाज्य का क्या ढूंढ लो? मल्टीपल ढूंढ लो। अगर मल्टीपल नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आगे तरीके सिखा देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 4 की पावर 48 डिवाइडेड बाय 33। अब कह रहा है फाइंड रिमाइंडर। अब मेरी बात को तुम समझना ध्यान से थोड़ा सा, कि 33 में से 1 घटाओ 32 आएगा, लेकिन 32 क्या 4 से मिलता है? नहीं मिलता। ठीक है ना? अगर 32 4 से नहीं मिलता है तो एक ऑप्शन तो ये है, ऐसे कर लो 16 फिर 4 का क्यूब कर लो, फिर चेक करो कि कहाँ से 33 से कटेगा। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है मेरे भाई, ये 32 2 से कट जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 से कटती है, और 4 से तुम 2 पे जा सकते हो। 2 का स्क्वायर की पावर 48। क्लियर है बात? अब ये हो जाएगा 96 अपॉन 33। ठीक है ना भाई? अब हमें 32 करना है, तो 2 की पावर कितनी लेंगे? 5। यहां तक तो समझ में आया होगा। तो हम 2 की पावर 5 ले लेंगे जब, 13 पंजे 95, एक बच गया उसे ऐसे ही लिख लो। अब तुम देखो क्या फॉर्मेशन बनी। 32 में की पावर 13
अपॉन दो इंटू दो, और ये 33। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या? अच्छा, 19 पंजे 95, 19 सही कह रहा। हाँ सही। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझो, यहाँ पे आ जाएगा -1, पावर है विषम, तो रिमाइंडर आएगा -1 इंटू 2 माइनस का 2। जब रिमाइंडर माइनस का 2, हमें तो प्लस का चाहिए। 33 माइनस 2 31। समझ में आई बात? अब देखो, इतनी स्टेप जो हमने लिखी है, अगर हम पेपर में करते तो इतनी स्टेप थोड़ी लिखते। हाँ, अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कर रखी है तो इजी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम से आपके टेट में जरूर क्वेश्चन आता है। 83 की पावर 115 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 84, फाइंड द रिमाइंडर। तो देखो, 83 की पावर 115 प्लस 12 84। अगर तुम इससे से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 देगा, देगा कि नहीं देगा? और ये तो इससे छोटा है, तो 12 ही आ जाएगा। -1 प्लस 12, 11 हमारा आंसर। क्लियर हो गई बात? अगर ये बात क्लियर है तो आगे चले फिर। समझ गए ना? ठीक है, अब चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट पे। देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है, कोई नंबर 6 बार रिपीट हो जाए। 2 2 4 2 6। कोई भी नंबर, सॉरी कर रहा हूँ, डिजिट, कोई भी डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो जाएगी, कोई भी डिजिट हो, तो वह 7 13 11, 7 13 11 और 37 से पूरा भाग होगी। अगर कोई भी डिजिट 6 बार रिपीट होगी तो वो 7 11 13 37 से पूरी तरह विभाजित होती है। पूरी तरह विभाजित होने का मतलब रिमाइंडर 0 रहता है। क्लियर है बात? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, हमने लिखा डिवाइडेड बाय 7, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, तो अब मेरी बात समझो। 6 डिजिट तो 6 डिजिट तो पूरी तरीके से कट जाएंगे, तो 6 डिजिट
कट गई, रिमाइंडर आया 0, लेकिन एक डिजिट बची रह गए। इसे जब तुम 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6, क्योंकि ये संख्या छोटी है। बात समझ में आई? क्या समझाया कि 6 डिजिट तो कट जाएंगे क्योंकि वो रिमाइंडर 0 देंगे। अब जो बची वो हमें रिमाइंडर देगी। ठीक है यहां तक? अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हमने लिखा 3 क्या? तो रिमाइंडर 0 आएगा। समझा रहे हैं वो चीज आपको। अभी देखो, हमने लिख दिया 22 बार, मतलब 3 3 3 22 बार लिखा हो और 13 से मैं डिवाइड कर दूं इसको, तो आपसे कहा हमने फाइंड रिमाइंडर। तो हमें रिमाइंडर बताना है। तो देखो, समझो मेरी बात को। कह रहा 22 बार लिखा है और हमें पता है कि अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे इस 22 को, क्योंकि 22 बार है और 6 बार पे 0 आता है, तो जब 6 से डिवाइड करेंगे इसे तो हो जाएगा 6 तिया 18, और शेष कितना बच गया मेरे भाई? 3। जो 3 शेष बचा वो डिजिट है, क्योंकि 22 बार क्या लिखी है? डिजिट लिखी है। इस अच्छा हाँ, 4 बचेगा, कोई नहीं। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? तो यहाँ तक 4 डिजिट होगा, ठीक है। 18 डिजिट पूरे पूरे कटेंगे और 4 डिजिट शेष बचेंगे। इसका मतलब 3 3 3 और 3। इसे 13 से काट के देखते हैं कि कितना शेष आएगा। तो 13 दूनी 26, 7 और 3, 13 पंजे 65, कितना बचा? 8 और 3, 13 छंग 78। तो जो शेष बचा हमारा मेरे भाई, वो बचा प्लस का 5, और रिमाइंडर प्लस में ही होता है। तो आई होप कि आपके बात क्लियर हुई होगी। समझ आ गई? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। कि 6 बार तो कट जाएगा जब अंक, तो जितनी बार यूज हो रहा है उसको भाग दे के देख लो बस। अगर ये मल्टीपल पूरा पूरा होगा, अगर ये मल्टीपल पूरा पूरा होगा तो 0 शेष बचेगा। पर अगर इसमें कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा तो जितने अंक होंगे उसे भाग दे के देख लेंगे। अब बताओ, कोई कह रहा था भैया क्या बताओ? एक एक करके बोलो। किसका नहीं याद है? तो 37 का पहाड़ा नहीं याद है तो थोड़ा बहुत करके देख लेना। पेपर में 4 ऑप्शन,
जब मैं आपको कैलकुलेशन के भी, अभी मैं आप लोग को कैलकुलेशन के ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? तो उन वीडियो को सारों को देखना, क्योंकि उसमें जो मैं आपको अप्रोक्स तरीका भी सिखाऊंगा कि कैसे मुझे पता चल जाता है कि इन 4 में से यही आंसर होगा, बहुत कम कैलकुलेशन करके, कि 2-3 स्टेप लिखिए उसके बाद आंसर मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो उस सारे तरीके को सिखाएंगे, तो उसको सीख लेना, फिर उसके बाद ज्योमेट्री की फिर कंटिन्यू करेंगे वीडियो। ये ऐसे 10-12 वीडियो बनेंगे, फिर ज्योमेट्री कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ बताओ, क्या कह रहा था? भैया मैं ये कह रहा हूँ, जरा पीछे स्क्रीन कीजिए। स्क्रीन पीछे करें, बताओ। जो पिछले वाले जो आपने क्वेश्चन कराए भैया, क्या है? तो इसमें जो ये क्वेश्चन है, इसमें जो रिमाइंडर 6 बचा है, ये कैसे आया? मतलब आपने रिमाइंडर जो 5 बताया बचा, कि 5 जैसे यहाँ पे। नहीं नहीं, इससे पहले वाला। हाँ, यहाँ 6 बचा। जी, कैसे आया ये? देखो, 6 अंक तो कट जाएंगे, 6 अंक की बात कर रहा हूँ, 6 संख्या मत समझना। 1 2 3 4 5 6, ये अंक कट गए, तो बचा केवल 1 अंक। इसे 7 से जब भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, तो 6 रिमाइंडर बच जाएगा। अभी समझे? जी भैया, ठीक है, समझ गया। ठीक है, एक चीज पूछो। भैया, ये अंक तक क्यों मतलब साथ करता है? मतलब अगर आपने क्या क्या आवाज नहीं आ रही किसी? भाई ये क्यों का इसमें कोई रीजन नहीं है। सुनो, ये इसका क्यों का कोई रीजन नहीं है। ये तुम समझ लो, ये सारे प्राइम नंबर है, 7 11 13 और 37। तो सबसे पहली बात, 7 11 और 37, 1 1 1 1 1 2 4 6, ठीक है। अब तुम देख लो इसमें रूल लगा के, जो भी आपको डिविजिबिलिटी बताई थी इनकी, इनकी रूल लगाओगे तो मिल जाएगा उसमें, ठीक है? बाकी कोई रीजन नहीं है, काट के देखा गया है बस इसको, ठीक है? समझ गया अनुज? आवाज नहीं आ रही भाई आपकी मेरे पास। अनुज, आगे के क्वेश्चन करा लो, फिर मैं अभी जवाब दे दूंगा आपकी सारी बातों का। हाँ बताओ। जो ये 6 बार रिपीट होता है, वो 3 और 6 से भी तो विभाजित होते हैं। किससे? 3 और 6 से, क्योंकि अ, जो संख्या 6 बार रिपीट होती है तो उनका योग जो है करने के लिए 6 मल्टीपल आ ही जाएगा भैया। अच्छा चलो, होनी चाहिए, तुम्हारी बात हमने मान ली। सही है, वो 3 और 6 से भी होंगे। जो संख्या 6 बार रिपीट होती है वो 6 से और 3 से भी हमारी क्या होंगी, कटेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन देखो अगला। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 अप टू 41 डिजिट। कुछ याद आया आपको? डिजिट कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे। डिवाइडेड बाय 8, कह रहा है फाइंड रिमाइंडर। तो आपको डिजिट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब हम देखो क्या करेंगे, हमें 8 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए सबसे पहले। पता है लास्ट 3 डिजिट,
तो हमें इसमें लास्ट के 3 डिजिट निकालना है, जबकि 41 डिजिट लिखे हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते रहे, तो 41 डिजिट पे क्या आएगा। तो हमने पता करा। देखो हमें पता है 1 से 9 तक, 1 से अगर 9 तक संख्या लिखते हैं तो एक नंबर होता है और 9 डिजिट होती हैं। सॉरी गलत लिख गया, उल्टा लिख दिया हमने। 9 नंबर होते हैं और प्रत्येक नंबर में 1 डिजिट होती है, टोटल 9 डिजिट होती हैं। पर जब हम 10 से आगे कहाँ तक जाना है ये तो पता नहीं, तो कितने नंबर होंगे ये भी नहीं पता। ये पता है कि 2 डिजिट हो गए। और जब आपने यहाँ 9 डिजिट यूज कर लिया है, 41 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 32। इसका मतलब यहाँ 16 आएगा। 16 दूनी 32, 16 नंबर। अगर 9 नंबर पहले ही आप ले चुके हो और ये 16 नंबर, तो ये 25 तक होगा। इसका मतलब ये जो सीरीज लिखी है वो लिखी है 1 से 25 तक। क्लियर हो गई बात आपके। तो 1 2 3 4 5 अप टू 23 24 और 25 डिवाइडेड बाय 8। अब हमें पता है लास्ट 3 डिजिट, बस इन्हें डिवाइड कर लो। 8 से काट लिया, 8 पंजे 40, 25, 8 तियां 24, बचा कितना, 1। तो रिमाइंडर आएगा मेरा 1। बात समझ में आई। और ये वाला कॉन्सेप्ट अगर किसी को नहीं आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट किसी को अगर नहीं आता है तो वो उसकी मिस्टेक है कि उसने डिजिट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। ठीक है। कौन सा, ये 8 से डिवाइड करा वो बताएं। अच्छा देखो, हमें पता है 1 से 9 तक जब अंक लिखते हैं तो एक ही डिजिट का यूज होता है। तो 9 नंबर, एक डिजिट, प्रत्येक में 1 डिजिट, तो 9 डिजिट। अब 10 के बाद जब हम संख्या लिखते हैं, मतलब 10 से संख्या लिखते हैं, देखो 10 में डिजिट कितने आए, 3 डिजिट क्यों लिया मेरे भाई, ये तो 8 की डिविजिबिलिटी होती है। कल का क्लास नहीं था तुम्हारा, तो 8 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट के 3 अंक लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबके। किसको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्या हुआ, कौन बोल रहा है यार, आवाज नहीं आ रही यार। क्या कह रहा है बताओ। आकाश को ये फिर से बता दूं मैं, 1 से 9 तक, मैं फिर से बता रहा हूं देख लो। 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं, एक डिजिट होता है, तो 9 डिजिट मेरे हो गए। 10 के बाद जो डिजिट होते हैं, देखो 1 और 1 2, 2 डिजिट शुरू हो जाते हैं। नंबर कहां तक जाना पता नहीं, लेकिन ये पता कि 2 डिजिट है, 41 डिजिट तक हमें जाना है। 9 डिजिट हमने यूज कर लिए तो बचे 32 डिजिट। अब 2 में कितने से गुणा करें कि 32 हो जाए, तो 16 से। 16 नंबर और 9 पहले यूज कर लिए तो 25 हो गए। मतलब 1 से 25 तक जाना है। और अगर 1 से 25 तक जाना है तो ऐसे लिखा होगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 23 24 और 25, लास्ट के 3 डिजिट लेके भाग कर लो। अभी समझ में आ गया आकाश।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई डाउट होगा तो इससे समझ लेना। एक क्वेश्चन और करा रहे हैं। क्या हो गया? स्क्रीनशॉट लेना, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो देखिए अगला क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 5 अप टू 55 डिजिट डिवाइड करना है 16 से। कह रहा है फाइंड रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर बताओ कितना होगा। ठीक है भाई, तो देखो अभी हमने सीखा कि 1 से 9 तक क्या होता है, छोड़ो 9 डिजिट होते हैं। 10 से नंबर पता नहीं कहां तक जाना है, ठीक है, नंबर हमें पता नहीं कहां तक जाना, पर 2 डिजिट होते हैं, यह बात हमें पता है। 55 डिजिट तक जाना था, 9 डिजिट यूज हो गए, तो बचे कितने? 46। तो इधर कितना आएगा मेरा भाई, कितना आएगा? 23। 23 नंबर होंगे तभी तो 46 होगा। यहां तक क्लियर है? अगर इधर 23 आएगा तो 23 और 9 कितना हो गया भाई? 31। मतलब हमें 31 तक जाना है। यहां तक बात समझ में आया? सॉरी 32 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक। 32 तक जाना है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 अप टू 30 31 32, 16 से डिवाइड करना है। 16 का डिविजिबिलिटी होता है लास्ट 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट। तो 31 को 32 से डिवाइड कर दो तो 16 एकम 16। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि 32 तो ज्यादा हो जाएगा उधर। ठीक है, तो बचा कितना? 1, फिर उतारेंगे कितना, नहीं सॉरी 5 बचा, 15 और 3 उतार लेंगे। ठीक है, 16 नेमा 144, तो बचा कितना? 92। ठीक है, 16 पंजे 80, तो रिमाइंडर कितना आया? 12। तो मेरा रिमाइंडर आ गया मेरे भाई 12। यही मेरा आंसर है। तो कोई डाउट हो तो बताओ। 16 की डिविजिबिलिटी नहीं पता थी। 16 की डिविजिबिलिटी नहीं पता थी? कल सिखाई तो थी। 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी, 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी लास्ट n डिजिट, 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी लास्ट n डिजिट। अब 16 का मतलब 2 की पावर 4, तो लास्ट 4 डिजिट। समझ गए भाई? अगर 32 होगा तो लास्ट 5 डिजिट। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? तो आज की क्लास इतनी, मिलते हैं कल। कल पढ़ेंगे फर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम। फर्मेट और विल्सन थ्योरम केवल 2 ही थ्योरम कल पढ़ेंगे और उसमें डिटेल में जानेंगे। ठीक है।